केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र गुरुग्राम में आरएएफ की 28वीं वर्षगांठ पर वार्षिक भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस भव्य परेड में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की और भव्य परेड की सलामी लेकर जवानों को हौसला अफजाई भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भव्य परेड की सलामी ले रहे हैं। इस भव्य परेड के मौके पर मुख्य अतिथि ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साहसी समर्पित अधिकारियों, जवानों, उनके परिजनों तथा बल के भूतपूर्व सदस्य को इस साहसी कार्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और देश की रक्षा में सीआरपीएफ की अहम भूमिका बताई। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, यहाँ उपस्थित बल के वरिष्ठ अधिकारीगण, वेबिनार के माध्यम से जुड़े समस्त बंधुगण, वीर जवानों, उनके परिवारजन, मीडिया के बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों, मैं आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के निमित्त मैं उन सब वीरों को नमन करता हूं जिनने अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी और इस बल का नाम रोशन किया, इस बल को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी इस मंच से साधुवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बल के 28वें वर्षगांठ के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं संदेश भेजा है। भारत जैसे महान राष्ट्र में, जहाँ की विविधताओं के मध्य अनेकों संस्कृतियां पल्लवित हैं,
वहां पर जहां एक ओर सभी को मूल अधिकार दिए गए हैं अपनी बात रखने का, और यदि किसी बात से सहमत हो तो असहमति का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन सभी कुछ एक संवैधानिक दायरे के अंतर्गत व्यवस्था प्रदान की गई है। फिर भी लोक व्यवस्था के पहलू पर कभी कभी अराजक तत्व, हिंसात्मक तत्व परिवेश को जब खराब करते हैं तो आवश्यकता पड़ती है एक ऐसे बल की जो कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोक सके और एक अच्छा परिवेश कायम कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992 में शीर्ष स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसा बल बनाया जाए जो कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में दक्ष हो, जो कि एक पीपल फ्रेंडली फोर्स हो, जो कि एक न्यूट्रल फोर्स हो, जो कि आधुनिकतम गैर घातक हथियारों से सुसज्जित हो। मान्यवर, इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में आरएएफ की स्थापना की गई और तब से आरएएफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संघीय ढांचे के अंतर्गत यही एक मात्र बल है जो कि सर्वत्र स्वीकार्य है, हर एक राज्य में इसकी लोकप्रियता है, और इसका कारण है कि इस बल ने समुदाय में अपनी पैठ बनाई है, सबको साथ लेकर चलता है और मानवीय संवेदनाओं के चलते इसने अपनी सेवाएं बखूबी बहुत ही निपुणता के साथ अर्पित की हैं। देश में ही नहीं, देश के बाहर भी यूनाइटेड नेशंस के मिशन के अंतर्गत हैती, कोसोवो, लाइबेरिया में वहां भी राष्ट्र का परचम लहराया है। इस बल की पहल, इस बल की निपुणता को देखते हुए राष्ट्र ने यह निर्णय लिया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 2003 में इस बल को ध्वज प्रदान किया। इस बल ने अपने कार्य को निरंतर अच्छे से अच्छा अंजाम दिया है, प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ है और इसी के चलते वर्ष 2018 में इस बल को 10 वाहिनियों से बढ़ाकर 15 वाहिनियों में परिवर्तित किया गया। मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि हिंसा को गैर घातक माध्यमों के द्वारा नियंत्रित करने में इस बल ने अपनी एक खूबी बनाई है। कल शाम को हम लोगों ने एक वेबिनार इस वर्षगांठ के अवसर पर रखा था जिसमें कई विचारकों ने, बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और उसमें खुलकर सामने आया कि जो पहले की स्थिति थी और आज की स्थिति है उसमें बहुत अंतर है। पहले फिजिकल स्पेस में लोग अराजकता फैलाने का प्रयास करते थे, किंतु अब साइबर प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया के माध्यम से एक तरह का रेडिकलाइजेशन फैलाया जाता है। कई विचारधाराएं उसमें पनपती हैं जिससे कि असंतोष पैदा होता है, विशेषकर कि नवयुवकों में और ऐसे लोगों में जो कि इस बात का इंतजार करते हैं कि किसी तरह स्थिति को भड़काया जाए। सो फिजिकल स्पेस से जो साइबर स्पेस में ये हमारी जीवन शैली परिवर्तित हुई है, उसके अनुरूप जो परिवर्तन आए हैं, मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि इस बल ने उस दिशा में भी आगे बढ़कर अपने आप को प्रखर किया है, निपुणता हासिल की है। हम इस बात को मानते हैं कि नागरिकों के कई मूल अधिकार हैं, जिसमें असहमति व्यक्त करना एक मूल अधिकार है। उसके मध्य शांति काल में यह बल जहां भी यह स्थापित है वहां के समुदाय में जाकर उनसे मैत्री करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, इस बात का अध्ययन करता है कि कहां कहां पर संवेदनशीलता है, किस तरह का उपद्रव हो सकता है, कौन ऐसे तत्व हैं जो कि आम आदमी को भड़काकर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस सारी इंटेलिजेंस को भी एकत्र करता है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में जब
राज्य सरकार आरएएफ की मदद मांगता है तो एक विशेषज्ञ की भांति यह बल उनकी मदद में जाता है। मान्यवर, कल के विचारण में यह भी उभर कर सामने आया कि इस छद्म युद्ध की परिस्थिति में जो लोग आतंकवाद से जुड़े तत्वों को पनाह देते हैं, उनको उकसाते हैं, ओपन ग्राउंड वर्कर्स के रूप में उनकी मदद करते हैं, वे भी कहीं कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति भंग करके ऐसा परिवेश कायम करते हैं जिसमें कि राज्य सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और अधिक दुविधा पैदा हो। इस दिशा में भी इस बल ने अपने आप को सक्षम बनाने का प्रयास किया है। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एक ऐसा बल है जो कि किसी भी आपदा में, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, समुदाय की मदद करता है। यह सीआरपीएफ की कार्य संस्कृति है कि कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से निपटने के साथ साथ आपदा प्रबंधन में भी ये अपनी माहिरी रखते हैं, पैठ रखते हैं। इसी के चलते अभी जब कोविड का संक्रमण आया, सभी यूनिट ने जो कुछ कर सकते थे किया, जिसके अंतर्गत 50,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षा के उपाय, उनके भोजन की उपलब्धि, उनके आहार के बारे में और कई जानकारियां दी गई हैं। मान्यवर, कल ही गृह मंत्रालय में एक बैठक की गई और इसमें बताया गया कि सुरक्षा बल जहां भी नियुक्त हैं, वो अपने अपने इलाकों में कम से कम 3 चीजों का प्रसार करें: मास्क पहनना, हाथ धोना और एक न्यूनतम दूरी बनाए रखना, ताकि इस कोविड की समस्या से हम बखूबी जूझ सकें। मान्यवर, 3.25 लाख का यह बल, हमने कल ही यह प्रण किया है कि हम अगले 100 दिन में हमारे 1200 परिचालनिक बेस और 400 प्रशासनिक बेस, 1600 स्थानों पर समुदाय के साथ मिलकर इस जागरूकता को और बढ़ाएंगे। लगभग 12 करोड़ देशवासियों से संपर्क करने का हमारा लक्ष्य है। इसी प्रकार हमारे गृह मंत्री जी ने जब यह बताया कि मानवीय संवेदनाओं का वर्ष है और इसके तहत सभी बलों को अपना योगदान देना चाहिए, सीआरपीएफ ने 30 लाख से अधिक वृक्ष लगाए, जिसमें 3 लाख वृक्ष आरएएफ के द्वारा लगाए गए। दिव्यांगों को सहायता करने का दूसरा लक्ष्य और साक्षरता में को बढ़ावा देने का तीसरा लक्ष्य, इसको भी सीआरपीएफ ने, आरएएफ ने बखूबी अपनाया है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लोक व्यवस्था की स्थिति से निपटते समय जैसे जैसे अनुभव होते गए, उन अनुभव के आधार पर और अपनी कार्यशैली और संस्कृति के आधार पर यह बल जेंडर न्यूट्रल होता गया। यहां तक कि आरएएफ में भी महिला कार्मिकों द्वारा बढ़ चढ़कर कार्य किया जा रहा है। हाल ही में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के पुनीत अवसर पर इस बल ने साबरमती से राजघाट तक साइकिल यात्रा की, जिसमें बल के दिव्यांग शामिल हुए। और यह हर्ष का विषय रहा कि आरएएफ की हमारी महिला योद्धा भी 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके राजघाट पहुंची और बल के दिव्यांगों और महिला योद्धाओं ने राष्ट्रपिता को सही माने में श्रद्धांजलि अर्पित की। मान्यवर, हाल ही में बेंगलोर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं अन्य स्थानों पर बल ने कोविड काल में भी जाकर
काफी योगदान दिया है और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो कि संवेदनशील थे कार्य किया और सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्मिक संक्रमित हुए, लेकिन अपने मनोबल के आधार पर और एहतियात बरतते हुए लगभग 90% कार्मिक रिकवर भी हुए। हमें दुख है कि कुछ कार्मिक इसके दौरान दिवंगत हुए। उनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज के इश्यूज थे। हम उनके परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मान्यवर, आप यहाँ पधारे। आपके आने से इस समारोह को भव्यता प्राप्त हुई है। मैं उन सभी बंधुओं का, साथियों का भी आभारी हूं जो कि वेबिनार के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और उनकी इस अपरोक्ष उपस्थिति से भी यहाँ का परिवेश पुष्पित एवं पल्लवित है। मैं आभार व्यक्त करता हूं मीडिया बंधुओं का जो इस मंच से उभरे सब विचारों को आम नागरिकों तक ले जाएंगे और जो परिस्थितियां वर्तमान में हैं, मैं अंत में महोदय की अनुमति से यही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक सैनिक वर्दी में एक नागरिक है और प्रत्येक नागरिक बिना वर्दी के एक सैनिक है। अगर हम ये भाव ले आते हैं और हम परस्पर दूरी मिटा देते हैं और जिस संविष्टता के साथ, सामंजस्य के साथ ये वाक्य प्रेरणा देता है, अगर हम उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो इस राष्ट्र की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम राष्ट्र को आज पुनः अपनी कटिबद्धता दोहराते हैं। सेवा और निष्ठा के प्रति हम अपने संकल्प को पुनः व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी भी हमेशा जब चर्चाओं में करते रहते हैं। मैं आज की इस भव्य परेड के आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और उत्कृष्ट योग्यता और दक्षता के साथ पूर्ण समर्पण की भावना से देश और जनता की सेवा करते हैं और उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरते हैं। मैं शुभकामना देता हूं कि दिन रात देशवासियों का विश्वास जो आप पर है वह आपके सेवा के इनाम के रूप में आपको हमेशा विश्वास लौटाते देते रहें। हमेशा विश्वास आपके पास सेवा के बदले लौटाकर आपको विश्वास दे और इस विश्वास के बल पर आपका आत्मबल भी बढ़ता रहे। मैं आज के अवसर पर कहना चाहूंगा, आज भी जब गीत आपके बज रहे थे और जो उद्घोषणा यहाँ से हो रही थी और हमारी जो बहन कह रही थी, बार बार उन्हें एक शब्द रिपीट हो रहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुनिया का यह देश है, दुनिया में यह एक भारत ही ऐसा देश है जिसको हम एक मिट्टी, जल, पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, लताओं, जन समूहों, पक्षियों और जानवरों का एक मिला जुला एक भौगोलिक टुकड़ा के रूप में नहीं मानते। हम मानते हैं कि हमारी भारत माता है और इस मिट्टी का एक एक कण हमारे लिए पवित्र है और एक कण के लिए भी हम अपने प्राण का न्यौछावर कर सकते हैं। यह हमारा इतिहास है और यह आपका संकल्प भी है। हमारी जो भावना है कि हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, हमारा देश है, देशवासी हमारे भाई और बहन हैं, इसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। या आपकी भावना को सलाम कौन नहीं करे? कोई भी हिंदुस्तान का कवि नहीं है, चाहे वह छायावाद का हो, चाहे वह वीर रस का हो, चाहे वह प्रेम रस का हो, चाहे कोई भी रस का हो, कोई भी बात का हो, जब तक उसकी कहानी और कविता कोई संगीत पूरा नहीं होता है, जब अपने देश के वीर जवानों के
लिए वह 4 शब्द उसमें डालता नहीं है, डालता ना तुम थे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जहां फूल भी अभिलाषा करता है कि मैं देवता के चरणों पर जो समर्पित होंगे, हम उसके गले का जो हार बनेंगे, उससे मेरी अभिलाषा यह है, कभी तुम यह लिखो कि मैं ज्यादा पसंद करूंगा कि उस पथ पर तुम डालना जहां मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। फूल भी, वातावरण भी, पक्षी भी, कवि भी, देशवासी भी, प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, सब आप पर गर्व करते हैं। यह बड़ा विषय है। एक आग्रह अंत में हम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह जीवन देश को समर्पित खासकर करने वाले लोग जो हमेशा मातृभूमि और समाज की सेवा में रहते हैं, वह सेवा जीवन के निरंतर लगातार होनी ही चाहिए। हम अगर जाते भी हैं यहां से, हम अपनी जवानी को अगर इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए समर्पित करते हैं, तो जवानी के अगले कदम जब आप यहां से जाकर उस समाज की सेना में सम्मिलित होते हैं, जिसकी चर्चा महेश्वरी जी कर रहे थे, वहां भी आप जाएं तो आपका ही संकल्प, यही सेवा का भाव, यह समर्पण और यही साहस आपके अंदर रहे। वहां भी आप जाएं तो हमेशा इसी प्रकार की सेवा की तमन्नाओं लेकर, यानी देश की सेवा, समाज की सेवा की तमन्ना को लेकर जाएं और उस गीत को हमेशा गाते रहें। भारत माँ तेरी जय हो, विजय हो। धन्यवाद। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आरएएफ 103 बटालियन को उनके द्वारा किए गए साहसी कार्यों, सामाजिक कार्यों और किसी भी स्थिति में अहम निर्णय लेने की वजह से बेस्ट एडम बटालियन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरएएफ 103 बटालियन को ट्रॉफी देकर जवानों का हौसला बढ़ाया। आरएएफ 103 बटालियन के कमांडेंट श्री पी.के. झोरी ने ट्रॉफी ग्रहण की और अपने अधिकारी गणों और जवानों को इस साहसी कार्य के लिए बधाई भी दी। आज 28वीं वर्षगांठ है आरएएफ का, जो सीआरपीएफ का एक अहम हिस्सा है। देश की आंतरिक और सुरक्षा और संप्रभुता में जितनी कामयाबी हासिल की है आरएएफ ने, अपने इस समाज और देश के लिए जो उसका सेवा है, उनकी सेवा पर, उनकी तत्परता पर, उनकी साहस पर और उनके समर्पण पर देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भरोसा के रूप में आरएएफ है, सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ का यह अहम हिस्सा आरएएफ पर माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का अटूट विश्वास है। प्रधानमंत्री जी के विश्वास और गृह मंत्री जी के इस भरोसा को यह सीआरपीएफ का अहम हिस्सा आरएएफ हमेशा उस के लिए खड़े उतरने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। देश सेवा ही आरएएफ का धर्म है, सीआरपीएफ का धर्म है। देश सर्वोपरि, भारत की हमेशा जय और विजय हो, इसकी एकता, अखंडता और आंतरिक शांति और इसकी सुरक्षा के लिए यह बल हमेशा बड़ा योगदान देती रही है। देश के लिए शांति व्यवस्था में और राज्य सरकारों की विधि व्यवस्था को बनाने में सहयोग करने हेतु यह हमेशा अग्रगणी भूमिका निभाती है। ऐसे
बलों पर देश को और देशवासियों को गर्व है। आज 28वीं वर्षगांठ पर हम फिर से इनको हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, माननीय गृह मंत्री जी की ओर से हम बहुत बहुत इनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे डॉक्टर महेश्वरी जी डीजी हैं सीआरपीएफ के, हमारे मीना साहब देखते हैं आरएएफ को, और हमारे सारे अधिकारी अपने जवानों के साथ मिलकर देश सेवा में हमेशा तत्पर है। ऐसे जवानों पर, ऐसे अधिकारियों पर गर्व है। बहुत भव्य परेड हुई, सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत रंग लाई, और माननीय अतिथि भी इसमें हमें बहुत अपने आशीर्वचन देकर गए हैं कि परेड बहुत अच्छी हुई। डीजी महोदय ने भी सबको आशीर्वचन दिए हैं। सर, बेस्ट आरएएफ ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया है आरएएफ 103 बटालियन को, क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहूँगा, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, हमने कोशिश की यहाँ तक पहुँचे, इस वर्ष हमने प्राप्त किया और इसको मेंटेन रखे 2021 में भी इस ट्रॉफी को फिर ग्रहण करने का अवसर दें मुझे। पेश है भव्य परेड की महत्वपूर्ण झलकियां।
शारण्येत्रयम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम सभी के समक्ष स्टार फॉर्मेशन प्रस्तुत की जा रही है हमारी इस महिला राइफल कॉन्टिजेंट के माध्यम से। शक्ति का प्रतिबिंब, जज्बे को उड़ान देता हुआ ये महिला राइफल कॉन्टिजेंट। इस टुकड़ी को देखकर हम इनके प्रशिक्षण, तालमेल और सामंजस्य से परिभाषित हो सकते हैं। महिलाओं का ये शौर्य हमें बता रहा है कि जितनी आग उनकी आंखों में है, उसे देखकर कोई भी दुश्मन हमारे सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर सकता। सीआरपीएफ का गीत, देश के हम हैं रक्षक, जान देंगे बेशक। जवानों का जज्बा हमें बता रहा है सरकार देश के रक्षक हमेशा हमें गौरवान्वित करते रहे हैं और हमेशा हमें गौरवान्वित करते रहेंगे। परिचय के लिए अपने पूरे गौरव का मान करें, यहाँ मंच के समक्ष पहुंच गए हैं कमांडर्स। मीना उप कमांडेंट। जय श्रीमान मनोज मसीह सहायक कमांडेंट। इसके साथ ही बड़े सूबेदार मेजर द्वारा प्रस्थान प्रकाश सहायक कमांडेंट। जय श्रीमान सुनील सहायक कमांडेंट। ये ध्वनि हम सभी